हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपके यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उस पर्टिकुलर शेयर का नाम है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अभी मैंने यहाँ पर एक दो दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी NSDL से रिलेटेड, जब इसके रिजल्ट आए थे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों से रिलेटेड मैंने बातें भी करी थी। आज मैं यहाँ पर CDSL से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था एक कंपैरिजन भी करेंगे। क्यों मैंने उस दिन कंपैरिजन नहीं किया? क्योंकि इसके रिजल्ट पेंडिंग थे। अगले दिन इसके रिजल्ट आए, तो आज इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए परसों के दिन, तो इसलिए थोड़ा सा अब कंपेयर भी कर पाएंगे, साथ में इस कंपनी के रिलेटेड हम बात भी कर पाएंगे। तो CDSL से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं CDSL से रिलेटेड, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जाके यहाँ पर देखिए। साथ में CDSL आप क्या कर सकते हैं, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आप हमारे यहाँ पर INH00002468 ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। सेबी की वेबसाइट पे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्निकल, फंडामेंटल और दोनों सिखाते हुए नजर आते हैं। ये हमारे प्लान है, जाके गो थ्रू करिए। साथ में यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान है, 1100 रुपये शुरुआत है। ठीक है ना, जहाँ पर हम 3 स्टॉक्स हर महीने देते हुए नजर आते हैं। 11,000 रुपये में यहाँ पर 3 स्टॉक्स हर पूरे 12 साल के लिए 12 महीने के लिए दिए जाते हैं, तो इसे देख सकते हैं। साथ में 31,000 रुपये में ईयरली अनलिमिटेड स्विंग स्टॉक्स दिए जाते हैं, जो कि कोई भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करता, वो भी बेस्ट इन मार्केट विद रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट। आपको जो मोमेंटम जहाँ पर चल रहा है, कौन से शेयर में चल रहा है, वो यहाँ पर हम देते हुए नजर आते हैं। तो जाके आप यहाँ पर हमारे इस प्लान को एनरोल कर सकते हैं पे नाउ पे, या फिर आप यहाँ पर 8860540501 इस पे कांटेक्ट करके एनरोल कर सकते हैं। वेल्थ होराइजन स्ट्रेटेजी हमारी है, साथ में वेल्थ होराइजन, ठीक है, साथ में स्विंग ट्रेड दोनों करना है, तो ये हमारा प्लान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम CDSL से रिलेटेड। जैसे कि CDSL मैंने उस दिन भी बात करी थी, अब भी बात करता हूँ। देखिए, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके जो अकाउंट होते हैं ना, वो मोस्टली NSDL में होते हैं। CDSL में रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो CDSL में इसलिए नंबर ऑफ अकाउंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 10 करोड़ यहाँ पर अकाउंट्स है। ठीक है, कंपनी करती क्या है? कंपनी डिपॉजिटरी है, जैसे कि नाम में ही है, तो डिपॉजिटरी से रिलेटेड काम करती है। जितने भी शेयर्स का डेटा इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, ठीक है, आप जो बेचते हो, आप जो खरीदते हो, वो इनके पास अपना ये रखते हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग सर्विसेज है, वो भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके पास जो एक्टिव BU अकाउंट्स हो गए ना, वो 18 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट ठीक है ना, 18 करोड़ जरूर हो गए हैं, बट 18 करोड़ में चीज़ों को और दूसरे नज़रिए से भी देखना है। वो कैसे कि कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी आई थी कि बहुत सारे अकाउंट बंद भी हुए। मुझे लगता है कि मार्केट देखिए पिछले काफ़ी टाइम से चली नहीं है, और बहुत अच्छी गिरावट भी यहाँ पर मार्केट में हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और पिछले 1-1.5 साल से तो मोस्टली कंसोलिडेशन में ही चलती हुई नजर आई है, और दूसरे मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो इस बेसिस पे ना बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बंद किए हैं, लैक्स ऑफ करोड़ में यहाँ पर अकाउंट बंद हुए हैं, या फिर इनएक्टिव है। जैसे मैं ही अपनी बात करूँ, तो मेरे पास 2-3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, तो उनमें से केवल मैं एक ही अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ, या कह लीजिए 2 अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ। बाकी 2-3 अकाउंट है ना, वो इनएक्टिव, वो खुले जरूर है, बट इनएक्टिव पड़े हुए हैं। ठीक है ना, मैंने उन्हें बंद भी नहीं किया। तो इसी तरीके से चीज़ें बेशक से बढ़ रही है, पर चीज़ों को उसी तरीके से आपको देखना भी है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी यहाँ पर बहुत जैसे CDSL मैंने बताया BSC का पार्ट है, NSDL NSC का पार्ट है। ठीक है, तो मार्केट कैप की बात करें 25,780 करोड़ है। तो मैं इसे स्मॉल कैप में लेना है, स्मॉल कैप में ले लीजिए, मिड कैप में लेना है तो मिड कैप में ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, पी की बात करें 56 का पी है, इंडस्ट्री का पी 43 का है। ठीक है, EV एबिटा की बात करें 38 का है। तो शेयर क्या आपको सस्ता नजर आ रहा है? नहीं, शेयर है महंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ही महंगा है, बट महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 13.2 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये यहाँ पर महंगा नजर आता है। ठीक है, PEG रेशो देखेंगे तो 3 के ऊपर है। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा दिखाता है कि शेयर को किस तरीके से आपको ट्रीट करना है।
बात करें 10 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आती है, ROC ROE काफी अच्छे है। तो कुछ नेगेटिव है तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी यहाँ पर नजर आती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिए है। कहाँ 100 रुपए का ये स्टॉक्स हुआ करता 2020 में गिरावट में, उसके बाद ये 2000 के आसपास भी गया है। साथ में हम बात करें तो शायद इसने बोनस या स्प्लिट भी दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे 2024 में 1:1 का बोनस भी दिया है। अगर 1:1 की मैं बात करूँ तो अगर मैं 2000 या 1829 का हाई इसने हाई है तो 3600 कुछ का ये शेयर हुआ करता था। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिए कि यार मल्टी बैगर रिटर्न दिए। बात करें और चीज़ों की तो थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इन्वेस्टर प्रमोटर्स एज इट इज बने हुए हैं। कौन है? BSE, जैसे कि मैंने BSE ही इसको हैंडल करता है। NSE NSDL को हैंडल करता है, वहां पर NSE प्रमोटर है। FIs की बात करें, FIs यहाँ देखिए 15 से 11 हो गए, मतलब क्या है जहां पर पहले 17 तक पहुंच गए थे, ठीक है ना, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दिया क्योंकि टॉप ही बन गया था वहां पर, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना है कि आपको चीजें केवल लेके रखनी नहीं है, हमेशा बेचना भी आना चाहिए। और इसी चीज को हम यहाँ पर सिखाते भी है। कभी भी आप हमारी वेबसाइट flexicapresearch.com पे जब जाएंगे तो एक चार्ट मैंने इसलिए दे रखा है ताकि आपको समझ में आए। जब चीजें चलती है ना तो इस तरीके से भागती है, बट जब गिरती है ना तो इस तरीके से गिरती है। तो आपको प्रॉफिट हमेशा टॉप पर आता ही है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम बात करें तो यहाँ देखिए DIs भी यहाँ पर लगभग 24% थे, उन्होंने भी लगभग 10% की हिस्सेदारी कम कर दी। इन्होंने 7%, इन्होंने 6%, इन्होंने 10%। पब्लिक की बात करें, पब्लिक जब चीजें भागती है ना टॉप पे पहुंच जाती है तो पब्लिक लेती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 जहाँ पर इन्होंने बेच के निकल गए, ठीक है ना, 2024 के अंदर अंदर यहाँ पर ये सारा का सारा माल 48 से 49% किसे चिपका गए? पब्लिक को चिपका गए, ठीक है ना। तो आपको हमेशा चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पे ऑब्वियस सी बात है फंसे होंगे। अभी शेयर प्राइस की बात करें 1234 चल रहा है, 1829 का अगर मैं हाई भी पकड़ूं तो अच्छी खासी गिरावट है 30-40% के आसपास की। तो चीज़ों को आपको देखना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत सारे लोग पैसे तो बर्बाद कर देते हैं मार्केट में आके, ठीक है ना, लॉस भी करते हैं, बट यहाँ पर 10-10, 11-11 हज़ार रुपए के ये कोर्सेज बने हुए हैं ना, ये कम इसलिए ही किए हुए हैं ताकि कोई भी सीख सके, कोई भी आ सके। और यहाँ पर टेक्निकल फंडामेंटल किस तरीके से ये चार्ट आपको बता रहा है, कब आपकी एंट्री होती है, कब आपका एग्जिट होता है, ये सब आपको बता रहा है। तो चीज़ों को सोचना और समझना बहुत जरूरी है। सिखाने का काम भी कर रखा है, साथ में हमने अपने प्लान्स भी इसलिए लॉन्च कर रखे हैं कि कहीं इधर उधर मत जाइए। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, आप मेरे पास या किसी और के पास भी यहाँ पर जा सकते हैं। सेबी ने हमें यहाँ पर इस तरीके का एक QR कोड भी दे रखा है जो बताता है कि हम सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। हमेशा जब भी पेमेंट करें तो ऐसे ही कोड के साथ आपको हमेशा करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CDSL की और बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, FIs DIs निकल रहे हैं। दूसरी हम बात करें और रेशोज की तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा पॉजिटिव कैश फ्लोज है। कंपनी क्या बेकार है? नहीं, कंपनी काफ़ी अच्छी है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिजर्व्स बताते हैं आने वाले टाइम में शायद बोनस और मिल जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है 1500 करोड़ के आसपास का, 83 करोड़ यहाँ पर कैश पड़ा हुआ है ना। और अब आते हैं रिजल्ट पे। तो रिजल्ट की बात करें तो देखिए शेयर प्राइस के गिरने का पीछे का रीजन है, ठीक है, कि कंपनी के रिजल्ट देखोगे ना, जहां पर कंपनी अच्छा खासा काम कर रही थी, है ना, CDSL 300 350 इस तरीके के रिजल्ट रिवेन्यू आ रहे थे। अभी की बात करें तो यहाँ पर सीधे रिवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है, ठीक है। ईयरली बेसिस पे बढ़ा है बट क्वार्टरली बेस पे देखेंगे जहाँ 319 304 हो गया था वो अभी 263 हो गया है, गिरता हुआ नजर आया लगातार। साथ में बात करें कंपनी के मार्जिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो मार्जिन 50% के आसपास हुआ करते थे या मोर देन 50 अपने पीक पे हुआ करते हैं 60%, वो अभी गिर के 44 हो गए, सबसे लोएस्ट मार्जिन आया है। इसी चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। साथ में नेट प्रॉफिट की बात करें 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, EPS गिर गया। तो ये चीजें क्या बता रही है? ये चीजें बता रही है कहीं ना कहीं कमजोरी है। अब कमजोरी के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि मार्केट से बहुत सारे लोग एग्जिट हुए, बहुत सारे लोग 18 करोड़ जरूर अकाउंट दिखा रहा है बट 18 अकाउंट में से भी कितने बंद हुए हैं कोई डेटा नहीं है। साथ में हम बात करें कितने लोग उनमें से भी अकाउंट
अकाउंट, जैसे कि मैंने अपना ही एग्जांपल लिया था, कितने लोग यहाँ पर एक अकाउंट में कर रहे हैं या मल्टीपल अकाउंट में कर रहे हैं, ठीक है, वो एक पहली बात। दूसरी बात है, तीसरी बात की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी मार्केट ने ना पिछले 1.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, किसी तरीके से मार्केट यहाँ चल नहीं रहा है, तो उस चीज़ का भी इफेक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पा रहा है, ठीक है। बात करें ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है ना। क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, ठीक है, तो वो अभी चार्ट पे चलेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस घटती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। स्टॉक्स किस में पहुंच गए, स्टॉक पहुंच गए स्टेज 4 में, ठीक है। चार्ट्स में ही बताऊंगा और वैसे ही बताता हुआ नजर आऊंगा। यहाँ स्टेज क्या होती है, स्टेज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्या है, ये डाउन ट्रेंड, गिरावट, ठीक है ना। तो स्टॉक्स स्टेज 4 में पहुंच गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ, यहाँ पर इसने इतना टॉप बनाया और उसके बाद लगातार एक गिरावट, बाउंस बैक जरूर आया, फिर उसके बाद लगातार गिरावट। अभी आप देखेंगे बड़ा वीक स्टॉक्स नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट है, सारे ईएमए डीएमए सबके नीचे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बिकवाली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.63, लगभग यहाँ पर 360 363 शायद यहाँ पर 36 और 37 करोड़ लोग, सॉरी, यहाँ पर शेयर्स यहाँ पर बेचे गए, ट्रेड किए गए आज की डेट में, तो उस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या दिखाई देता है, अगर मैं बात करूं तो देखिए पॉजिटिविटी तो इस चार्ट में दिख बिल्कुल नहीं है। अच्छा यहाँ पर पैसा बनाया, बिल्कुल बनाया है, ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा बनाया है। और गिरावट की बात करूं तो उसी तरीके से अब गिरावट भी हो रही है। यहाँ पर हम बात करें सपोर्ट की, तो सबसे पहले सपोर्ट लगभग 1199 का है। दूसरा जो मेन सपोर्ट है वो है ये 1117। याद रखिए 1117 का सपोर्ट को होल्ड करता है, अच्छी बात है। और अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट और ख़राब आते हैं तो दोबारा जो ये शेयर गिरेगा वो 1040 तक भी आ सकता है, और शायद उसके बाद हम आने वाले टाइम में 700-800 का लेवल भी देख सकते हैं। क्या ये लेवल आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कहीं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें अच्छी है वो गिर नहीं सकती, बिल्कुल गिर सकती है। उनके चीथड़े भी उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से हैं वो भागते भी हैं। तो हमेशा याद रखिए सही टाइम पे एग्जिट, सही टाइम पे एंट्री जरूर करनी है। लगभग 37% की यहाँ पर गिरावट है, ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ें ड्रास्टिकली होती नजर आएगी। आपको एंट्री चाहे यहाँ हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, ठीक है ना। अगर मान के चलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर भी लेते हैं क्योंकि हो ये लगता है कि हम चीज़ें और ऊपर जाएगी, ठीक है ना, और ऊपर जाती भी है, ऑब्वियस सी बात है अगर चीज़ें अच्छी होती है। बट अपने आप को हमेशा जब भी टॉप पर ले रहे हैं या कहीं भी ले रहे हैं तो रिस्क के साथ अपने है ना अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे मैनेज करते हैं वो हम अपने कोर्स में ही बताते हैं, और अपने यहाँ पर क्लासेस के साथ साथ अपने जितने भी ये प्लान्स में हम अपने कॉल्स देते हैं उसमें भी यहाँ पर हम उसको रखते हुए नजर आते हैं। तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है। 37% की गिरावट है, चीज़ें मैंने अब सपोर्ट बता दिया है। क्या अभी कोई चीज़ भागता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। चीज़ें यहाँ पर भाग गया तो ऑब्वियस सी बात है, याद रखिएगा बहुत सारे लोग निकलते हुए नजर आएंगे। और जब इस चीज़ें गिरती है ना और गिरने के बाद कंसोलिडेशन करती है तो एक लंबा टाइम लेती है, ठीक है ना। तो लंबा टाइम की बात करूं तो यहाँ पर देखिए जब ये चीज़ें चली थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए 2017 से लेके 2020 तक लगभग 3 साल का कंसोलिडेशन था। सेम एज इट इज जब ये गिर रहा है तो शायद और 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन या और ज़्यादा या उससे कम कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अभी फिलहाल की डेट में स्टॉक स्टेज 4 में है। स्टेज 4 में कभी भी चीज़ों को यहाँ पर बाई नहीं किया करते, ठीक है। और अगर करते भी है तो याद रखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति अच्छे स्टॉक्स में हमेशा रखनी है। दूसरा, लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए 5-10 साल, फिर ऐसा होना चाहिए कि 5-10 साल के लिए भूल गए, ठीक है, फिर एक साथ जब भागेगा तो उसी तरीके की परफॉर्मेंस आएगी, जब गिरेगा फिर उसी तरीके से आएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। flexicapresearch.com पे जाइए, कोर्सेज से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड सब कुछ A to Z एक ही जगह पर आपको चीज़ें मिल जाएगी, है ना। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट में नितेश कुमार मेरा नाम है, ठीक है ना। हम सब कुछ यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दे रखा है, चाहे सीखना हो, चाहे हमारे जितने भी एक मोमेंटम ट्रेडिंग करनी हो, स्विंग ट्रेड करना हो, वेल्थ होराइजन से रिलेटेड प्लान्स हो, और दोनों करना है तो दोनों बड़े अफोर्डेबल प्राइस पे हमने यहाँ पर रख रखा है। और बाकी चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और चीज़ों को सीखिए, समझिए,
जब तक चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे नहीं, टॉप पे हमेशा फंसेंगे, ठीक है ना। स्टॉक्स किस तरीके से आपको ढूंढने हैं, क्यों किस तरीके के स्टॉक्स यहाँ पर काम करना चाहिए, कब यहाँ पर टॉप बन जाता है, कब यहाँ पर बॉटम बनता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर आना चाहिए। 1-2 दिन में नहीं आएगी, कोर्स करने के बाद भी नहीं आएगी। कोर्स करने से आइडिया लगेगा, आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 6 से 1 साल का टाइम और देना पड़ेगा। उस कोर्स के बेसिस पे आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें यहाँ पर चलती है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।